BF3 दोबारा खेल रहा था एज आई डिडंट नो द स्टोरी ऑफ दिस गेम अर्लियर एंड मेरे जैसे लोगों के लिए आई एम क्रिएटिंग दिस वीडियो। एंड जिन्होंने भी बैटलफील्ड 3 कभी नहीं खेला तो अब तो गेम एक तरह से फ्री ही है एज ओरिजिन इज गिविंग अवे देयर ओरिजिन बेसिक हियर एंड देयर। सो फॉर दोज हु हैवंट प्लेड इट आई रेकमेंड बैटलफील्ड 3's कैंपेन इवन दो कि ये गेम 2011 में रिलीज हुई थी एंड जस्ट सम बग्स हियर एंड देयर के अलावा इट्स अ प्रीटी सॉलिड कैंपेन। एंड बड़ी शर्म की बात है कि डाइस ने अब वाइट झंडा दिखा दिया और ऐसे कैंपेन्स बनाने ही बंद कर दिए। सो या स्पॉइलर वार्निंग फॉर दोज हु हैवंट प्लेड इट। एंड इसी के साथ नाउ लेट्स बिगिन। सो ये गेम स्टार्ट होती है 2014 की एक फिक्शनल US ईरान वॉर के बीच जो कि अब 2020 में रियलिटी बनती दिख रही है, लेकिन गेम के एंड अब के रीजन कम्प्लीटली डिफरेंट है। तो यहाँ US मरीन की फर्स्ट रिकॉन बटालियन का एक यूनिट मिसफिट 13 के सार्जेंट हेनरी ब्लैकबर्न से 2 CIA ऑपरेटिव्स उसे कस्टडी में लेकर कुछ पूछताछ कर रहे हैं एंड ब्लैकबर्न अपनी स्टोरी 8 मंथ की फ्लैशबैक में सुनाता है। तो यहाँ गेम में मिशन के इवेंट्स थोड़े से रैंडम हैं, लेकिन मैं उन्हें आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बता रहा हूँ। तो 15 मार्च 2014 में इराक में आईसिस से इंस्पायर्ड की आर्मी काफ़ी बड़ी है एंड ईरान से होने के बावजूद ये लोग इराक में भी ऑपरेट कर रहे हैं। इन्हीं के चलते US ट्रूप्स इराक में डिप्लॉयड हैं, लेकिन ईरान में भी टेंशंस बढ़ रही हैं। यही मिसफिट 13 यूनिट जिसमें है कैप्टन क्विंटन कोल, सार्जेंट ब्लैकबर्न, डेविड मॉन्टेस, स्टीव कैंपो, डेविड मेटकोविक एंड शेफर, इनको टास्क मिलता है कि US की एक स्क्वाड को ढूंढ कर लाना जो कि यहाँ इराक में एक कुर्दिश मार्केट में एक IED बॉम्ब की सिचुएशन का जायजा लेने गए थे। यही मिसफिट यूनिट के शेफर को PLR का एक स्नाइपर इंजर कर देता है। शेफर की बॉडी को सेफ्टी की ओर ले जाते PLR यहाँ एम्बुश कर देती है जिससे वो मिसिंग US मरीन्स मिसफिट की हेल्प करते हैं। मिसफिट यूनिट एक बिल्डिंग क्लाइम करते शेफर का बदला लेने के लिए उस स्नाइपर नेस्ट को उड़ा देते हैं एंड अब सभी लोग यहाँ से बचते अपने बेस कैंप की ओर जाते हैं कि यहीं एक बहुत बड़े स्केल का अर्थक्वेक ईरान एंड इराक एरिया को बहुत भारी नुकसान पहुंचाता है जिसमें US मरीन्स भी दब जाते हैं। ब्लैकबर्न यहाँ से बचते अपनी स्क्वाड के साथ रीयूनाइट होता है कि PLR का कमांडर फारूक अल बशीर अर्थक्वेक के बाद ईरान में तख्ता पलटकर ईरान को मिलिट्री डिक्टेटरशिप के अंडर लेता है एंड जिससे US ईरान से फारूक का कंट्रोल हटाने के लिए ईरान पर अटैक कर देती है बाय डिप्लॉइंग 50,000 मरीन्स। अब 7 मंथ तक US अल बशीर की आर्मी को काफ़ी वीक कर चुकी है एंड 31 अक्टूबर तक US एयरफोर्स पर्शियन गल्फ से नेवी के USS जॉर्ज HW बुश सुपर कैरियर से F/A-18F सुपर हॉर्नेट को यूज करते ईरानियन एयरफोर्स से लड़ते हैं एंड उनके एयरपोर्ट्स एंड उनके स्टेशनड एयरक्राफ्ट को सीवियर डैमेज कर ईरानियन एयरफोर्स को क्रम्बल कर देते हैं। नीचे बैटलफील्ड पे मिसफिट US मरीन्स को असिस्ट करती है PLR एंड ईरान आर्मी से लड़ने में। बैटलफील्ड के दूसरी तरफ फर्स्ट मरीन टैंक बटालियन के सार्जेंट जोनाथन मिलर अपने M1 अब्राहम से ईरानियन टैंक फ्लीट से लड़ रहे हैं। यही मिसफिट 13 को अल बशीर को अरेस्ट करने के ऑर्डर मिलते हैं जो कि इंटेल के मुताबिक बैंक की वॉल्ट में छिपा है। टीम को वॉल्ट में अल बशीर तो नहीं मिलता, लेकिन यहाँ ब्लैकबर्न को एक पोर्टेबल रशियन न्यूक मिलता है एंड इस डब्बे में 2 और न्यूक्स रखने की जगह है। यहीं CCTV में अल बशीर के साथ रशियन सोलोमॉन को आते देख मिसफिट हायर कमांड से असिस्टेंट मांगती है जिसके रिस्पॉन्स में सार्जेंट जोनाथन मिलर अपने टैंक के साथ यहाँ तक पहुँचते हैं कि यहीं टैंक के इंजन फेल होते मिलर टीम को तो एयरलिफ्ट करवा देता है लेकिन खुद PLR के हाथों पकड़ा जाता है। अल बशीर एंड रशियन सोलोमन इंटरनेट पर मिलर का गला काटने की वीडियो डाल US को वापस जाने को कहते हैं, लेकिन इससे आग और तेज हो जाती है। 2 दिन बाद मरीन्स अल बशीर को फिर ट्रैक कर लेते हैं एंड इस बार ब्लैकबर्न एंड टीम बशीर की कार को डैमेज कर उसे अधमरी हालत में पकड़ लेते हैं। यहीं बशीर बताता है कि सोलोमन ने उसे बिट्रे किया एंड न्यूक्स देकर अपना एजेंडा पूरा करना चाहा। सोलोमन यहाँ न्यूयॉर्क एंड पेरिस में बचे न्यूक्स से ब्लास्ट करेगा ताकि रशिया एंड US के बीच वॉर छिड़ जाए। यहीं अल बशीर मर जाता है एंड अल बशीर के मोबाइल से टीम को कैफरॉव नाम के बंदे का पता लगता है। अब 9 नवंबर तक टीम ईरान एंड अजरबैजान बॉर्डर पर कैफरॉव के विले में उसे पकड़ने जाते हैं कि यहीं रशियन सोल्जर्स भी कैफरॉव को पकड़ने आए हैं। मिसफिट के कैप्टन क्विंटन कोल टीम को कैफरॉव को रशियन से पहले पकड़ने का ऑर्डर दे देते हैं क्योंकि कोल समझता है कि रशियंस PLR के साथ मिले हुए हैं एंड इवन दो इतनी बड़ी आर्मी के सामने कैफरॉव के विले तक पहले पहुंचना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, लेकिन आर्मी में कैप्टन के ऑर्डर का मतलब पत्थर पे लकीर, यू कांट आर्ग्यू।
टीम यहाँ रशियन आर्मी एंड उनके एम्फीबियस टैंक BMP-2S को डिस्ट्रॉय तो कर देते हैं, लेकिन रशियन सुखोई Su-25 ग्राच टीम के पीछे लग जाता है एंड सुखोई को स्टिंगर से डिस्ट्रॉय करते मैटकोविक एंड कैंपो मर जाते हैं, लीविंग मोंटेस एंड कैप्टन कोल एंड ब्लैकबर्न ओनली। मोंटेस अब कोल की बात सुनने से मना कर देता है। दूसरी तरफ रशियन GRU नाउ नोन एज GU, एक रशियन इंपीरियल आर्मी यूनिट हाईली ट्रेन्ड एंड हाईली स्किल्ड। इस टीम में हैं डीमा, व्लादिमीर एंड किरिल। ये लोग अपनी आर्मी से भी पहले कैफरोव के विला पर हेलो जंप कर कैफरोव को हेलीकॉप्टर से उड़ने से पहले पकड़ लेते हैं। ब्लैकबर्न इस विला के फ्रंट गेट एंड कैप्टन कोल इस विला के बैक गेट से एंट्री लेते हैं। यहीं कैफरोव को डेड देख डीमा द रशियन GU ब्लैकबर्न को इन लोगों का प्लान समझाता है कि ये लोग यानी सोलोमन एंड कैफरोव रशिया एंड US के बीच एक वॉर स्टार्ट करवाना चाहते हैं एंड कैफरोव ने सोलोमन को रशियन न्यूक्स सप्लाई किए एंड बचे 2 न्यूक्स ये लोग पेरिस एंड न्यूयॉर्क में डेटोनेट करने वाले हैं। डीमा कहता है कि इस वार को ये दोनों सोल्जर्स यहीं रोक सकते हैं। We can avert war between our nations. Just 2 of us. No politicians. No money changing hands. Just 2 soldiers speaking the truth. Help me. Help me to do this. That's it. I have to leave now. You don't shoot him. Millions will die. डीमा उसे यहाँ से फ्री करने के लिए कैप्टन कोल को मारने के लिए कहता है, जो उसे शूट ऑन साइट करने वाला था एंड ब्लैकबर्न डीमा को ट्रस्ट करते कैप्टन कोल को मार देता है, जिसने रशियंस को दोषी समझा एंड यूनिट के इंपॉर्टेंट मेंबर्स मरे। इसी के बाद ब्लैकबर्न एंड मोंटेस को मिसफिट कैप्टन को मारने के लिए एंड ट्रेटर से हाथ मिलाने के जुर्म में न्यूयॉर्क लाया जाता है, जहां ये CIA ऑफिसर्स ब्लैकबर्न एंड उसके बाद मोंटेस को यहाँ ला उनसे पूछताछ कर रहे हैं। यहाँ ये लोग ब्लैकबर्न की स्टोरी कि सोलोमन ने ये सब करवाया इसे फेक कहते हैं एंड ये समझते हैं कि डीमा ने ब्लैकबर्न को ट्रिक किया एंड असली दोषी रशिया है। यहीं इसी वक्त जब ब्लैकबर्न को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, रशियन GU टीम पेरिस पहुंच PLR एजेंट से न्यूक्स छीनने की कोशिश करती है। यहीं PLR की RPG से व्लादिमीर मर जाता है एंड डीमा के इस एजेंट को पकड़ते ये कंटेनर फेक होता है एंड GU PLR की बेट में फंस जाते हैं एंड यहीं पर पेरिस में एक न्यूक ट्रिगर हो जाता है। Что за херня, бля? Это же пустышка, не ядерное оружие, бля. Топор лишнему, где факел? अब ब्लैकबर्न की लाख कोशिशों के बाद भी CIA सारा ब्लेम रशिया पर डालना चाहती है एंड ब्लैकबर्न ना चाहते हुए भी डेविड मोंटेस के साथ CIA को चकमा दे। CIA की बातें सुन सोलोमन का प्लान कि वो ट्रेन से न्यूक्स ट्रांसपोर्ट करेगा ये याद रखते इस ट्रेन पर जंप कर सोलोमन तक पहुंच इस ट्रेन को उड़ा देता है। सोलोमन PLR के साथ यहाँ से बच भागता है एंड उसकी चेज में मोंटेस एक पुलिस कार लाता है एंड यहीं न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पे दोनों कार क्रैश हो जाती है। सोलोमन मोंटेस को मार देता है, लेकिन किस्मत से सोलोमन के रिवॉल्वर में ये लास्ट बुलेट थी। ब्लैकबर्न इसी विंडो से सोलोमन को गिरा उसे एक ईंट मार मार कर उसका सर फोड़ देता है एंड इस न्यूक को सही कंडीशन में देख चैन की सांस लेता है। अब लास्ट में डीमा रेडिएशन पॉइजनिंग के साथ अपनी ये स्टोरी लिख रहा है कि रशियंस भी डीमा को अमेरिकन की हेल्प करने के लिए मारने आते हैं एंड डीमा के अपनी पिस्टल को लोड करते यही गेम का एंड होता है। एंड यस, डीमा का पिस्टल लोड करना एक क्लिफ हैंगर है, लेकिन एक रशियन GU इतनी आसानी से सुसाइड नहीं करेगा। तो गाइस यही थी स्टोरी बैटलफील्ड 3 की एंड आई होप आपको मेरी नरेशन पसंद आई हो। इफ यू डिड देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। एंड लास्ट के क्लिफ हैंगर के बारे में आपके क्या ओपिनियन है? क्या डीमा ने अपने आप को बचाने के लिए वो पिस्टल लोड की थी या मारने के लिए? अपने कमेंट्स आप नीचे जरूर लिखें। सो या दैट्स इट, इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू।